बिहार की राजनीति में 20 साल पुराना समीकरण बदल चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं और बिहार में बीजेपी को मिल गया है अपना पहला मुख्यमंत्री, जिसका चेहरा होंगे सम्राट चौधरी। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के प्रयास काफी समय से चले, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद जेडीयू की तरफ से दो नए डिप्टी सीएम बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद इस नई सरकार का यहां पर दायित्व संभालेंगे। आप सभी का स्वागत है बिहार करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार की इस नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में, सरकार के नए गठन और उससे बिहार में क्या कुछ यहां पर राजनीतिक स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं, इससे लोगों को क्या यहां पर असर पड़ेगा, उन पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर आज इस नई सरकार का यहां पर बिहार में गठन हो चुका है। सम्राट चौधरी को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर और वहीं जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई है। यह कार्यक्रम यहां पर देखा जाए तो बिहार के लोक भवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल सैयद अता हसनैन के द्वारा इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी गई है। हाँ, अभी बिहार में जो नई सरकार ये गठित हुई है, इसमें सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो अभी नहीं हुआ है। उनके बारे में भी अभी जानकारी अभी नहीं है। बिहार का पूरा यहाँ पर जो नई सरकार गठन होना है उसके बारे में अपडेट आनी है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कि यहाँ पर बिहार बीजेपी को, क्योंकि पहला सीएम यहां पर बिहार में मिल रहा है, सम्राट चौधरी इसका चेहरा होने जा रहे हैं, तो आखिर सम्राट चौधरी का कार्यकाल कैसा है या जो राजनीतिक जो करियर रहा है उनके बारे में कैसे हैं। डिप्टी सीएम जो दो नए चुने गए हैं बिहार के लिए, उनके बारे में आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर व्यक्तित्व है, क्या राजनीतिक करियर रहा है और किस तरीके से यहां पर आगे की सरकार का ये संचालन करेंगे। सबसे पहले अभी देखें तो सम्राट चौधरी जो हैं 56 साल के हैं, भाजपा की पार्टी से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इन्होंने डिलीट किया हुआ है यूएसए से, और इनके जो पिता हैं शकुनी चौधरी वो 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि माता जो हैं पार्वती देवी वो पूर्व विधायक जो रही हैं तारापुर से। वहीं अगर हम राजनीति में की बात करें तो इनकी एंट्री होती है 1990 में, लेकिन ये पहले बीजेपी में शामिल नहीं थे, बल्कि भाजपा से पहले ये आरजेडी और जेडीयू दोनों की पार्टी में रह चुके हैं। करियर की टाइमलाइन की बात करें तो शुरुआत यहां पे आरजेडी का जो दौर था 1990 के दशक में शुरुआत होती है, उनके साथ जुड़ते हैं। 1999 में कृषि मंत्री राबड़ी सरकार के समय में बनते हैं और कम उम्र में यहां पर देखा इनका उम्र एक विवाद का विषय बन जाता है, जिसके कारण इनको यहां पर पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद जेडीयू का दौर शुरू होता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार के साथ ये जुड़ जाते हैं और 2014 में शहरी विकास मंत्री जो है ये मांझी सरकार, जीतन राम मांझी की जब सरकार बनती है तो उस समय यहां पर इन्हें शहरी विकास मंत्री बना दिया जाता है। समय आगे बढ़ता है 2017 में, फिर ये भाजपा में शामिल हो जाते हैं। 2018 में भाजपा के द्वारा इन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। 2021 में इन्हें पंचायती राज मंत्री और 2023 में देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वापस से इन्हें बना दिया जाता है। जनवरी 2024 में के जब यहां पर देखा है तो इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है। बिहार में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के पश्चात नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उन्हें वापस से देखा जाए तो डिप्टी सीएम बनाया गया। और अब जाकर के जब नीतीश कुमार देखा जाए तो राज्यसभा जा चुके हैं, तो अब इन्हें यहां पर मुख्यमंत्री का पद भी इन्हें दिया गया है, जिसको जद्दोजहद काफी समय से चल रही थी कि आखिर नया सीएम कौन बनेगा। तो ये यहां पर चेहरा होने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। इनकी देखा जाए तो बिहार सरकार को या बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में सीएम के साथ साथ दो डिप्टी सीएम को भी यहां पर नई सरकार में शामिल किया गया है। इन डिप्टी सीएम में जो पहले हैं यहां पर इनका नाम है विजय चौधरी। इनकी उम्र जो है वो 69 ईयर होने वाली है। पार्टी जो है इनकी जेडीयू से आए हैं, शिक्षा ग्रेजुएट हैं और जगदीश चौधरी कांग्रेस से यहां पर देखा है तो ये पूर्व विधायक रहे हैं। राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री होती है 1982 में और जेडीयू से पहले ये कांग्रेस का ही यहां पर हिस्सा हुआ करते थे। इनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करते हैं तो 1982 में पिता के निधन के बाद ये बैंक पीओ की नौकरी छोड़ते हैं और उपचुनाव लड़ते हैं, जिसमें यहां पर इनको जीत मिलती है। उसके बाद 1985 से 1990 तक ये कांग्रेस की टिकट पर लगातार यहां पर विधायक चुने गए। 1990 में इन्होंने फिर विधानसभा में कांग्रेस के सचेतक बने और 1995 और 2000 में देखा जाए तो ये लगातार चुनाव हार जाते हैं। 2005 में ये जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और 2010 में देखा है तो सराय रंजन सीट से जेडीयू से ये विधायक बने एक बार, और 2015 से 2020 यहां पर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। अगले जो दूसरे जो डिप्टी सीएम है इनका नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव। इनकी उम्र इस समय 78 है और ये भी देखा जाए तो पार्टी इनकी जो है जेडीयू से आते हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो बीएससी से हैं और नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर इनकी यहां पर एक छवि रही है। राजनीतिक करियर की बात करें तो जेपी आंदोलन से समाजवादी नेता के तौर पर इनकी राजनीति में एंट्री होती है
और उसके पश्चात 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर ये विधायक बनते हैं। 1991 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में इन्हें ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया जाता है। 1997 में फिर इन्हें जनता दल के विभाजन के दौरान शरद यादव के गुट का साथ दिया। लालू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर शरद यादव के साथ खड़े रहे। बाद में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में ये शामिल हो जाते हैं। राजनीतिक करियर देखा जाए तो सुपौल से 9 बार यहां पर विधायक रहे हैं। बिहार सरकार में अब तक 10 बार मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं और सिंचाई योजना एवं विकास और देखा जाए साथ ही साथ विधि विभाग भी संभाल चुके हैं। तो वर्तमान समय देखा जाए तो सीएम और डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा हो चुकी है। पद गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। सरकार के नए यहां पे परिवर्तन हो चुका है। एक नई सरकार का गठन भी हो चुका है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है और ये नई सरकार अब बिहार के विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं को लेकर के किस तरीके से काम करेगी, बिहार के विकास के पहलुओं पर कैसे काम करेगी, जो नीतीश कुमार का विजन रहा है बिहार के विकास को लेकर के, क्या उसको आगे बढ़ाएगी। ये साथ ही यहां पर देखा जाए तो बिहार में इस समय जिस तरीके की व्यवस्था है, एक गरीबी की समस्या है, साथ ही एक विकास के कई सारे यहां पर पहलू हैं, शिक्षा जैसे पहलू आपको शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कई सारे यहां पर आपको सामाजिक समस्याएं भी हैं। गरीबी एक अपने स्तर की समस्या है, रोजगार के पहलू हैं। इनको किस तरीके से ये नई सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के क्या कुछ नया विजन प्रस्तुत करेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर के नई घटनाओं पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। इसलिए आप सभी यहां पर मेरे साथ जुड़े रहिए इस बिहार करंट अफेयर्स की क्लासेस में और आजाद बीपीएससी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लगातार बिहार बीपीएससी एग्जाम्स और उससे लेकर नई अपडेट्स, साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे जानकारी और कंपटीशन को किस तरीके से क्लियर करना है उसकी स्ट्रेटजी संबंधित सभी तरीके के वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।